8 ऑफ अगस्त मेरी बेटी का बर्थडे। सबसे पहले सुबह-सुबह हम रेडी होकर के चले गए थे मंदिर के लिए। सुबह की शुरुआत ही हुई थी पूजा और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। तो ये देखिए अविराज कितने अच्छे से खुद ही हाथ में जल लेकर के चले जा रहे थे भगवान जी को जल चढ़ाने और पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जा कर के सभी भगवान जी को जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। सब कुछ अच्छे से जब हो जाता है उसके बाद अविराज अपने पापा के साथ थोड़ी देर के लिए नीचे मार्केट में जाते हैं तब तक कि मैं घर पे चली आती हूँ और आकर के उसके लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ रेडी कर देती हूँ मॉर्निंग के लिए। उसके बाद हमें और भी बहुत सारे काम थे, अविराज का आज फंक्शन भी था। नन्हे-नन्हे हाथों से कैसे घूम-घूम कर सभी भगवान को बड़े ही प्रेम के साथ जल अर्पण कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया घर आकर मैंने ये थोड़ी-सी कुछ अरेंजमेंट कर दी थी उसके लिए मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक केक और थोड़े से गिफ्ट उसके लिए रेडी कर दिए थे जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aviraj. Happy birthday to you. Hmm. 1, 2, 3, 4. Clap, clap. Okay. निकाल लो ऐसे। आप खिलाओ भाई को। मम्मा को खिलाओ। आप हैप्पी बर्थडे। चलो लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी रेडी हो। गिफ्ट आके देखना, ठीक है? अब चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ पहले, ठीक है? ये देखो देखो अविराज हो गए रेडी। आपको भूख लगा ना? स्कूल में आज जश्न आज़ादी का फंक्शन भी था जिसके लिए फटाफट से रेडी हो गए और विराज जाने वाला था बस में, हमें भी जाना था बट हमें थोड़ी देर बाद जाना था, इसीलिए मैं विराज को दे करके फटाफट से आ गई थी घर। और घर आके सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर बैठा दिया था, मतलब दूध बॉयल होने के लिए बैठा दिया था खीर बनने के लिए, और साइड ही साइड मैंने चाय भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद जितने भी जो भी सामान आए हुए थे ना वो सब मैं जल्दी जल्दी से निकाल ले रही थी क्योंकि इसके बाद फिर स्कूल भी जाना था। सारे सामान फटाफट से यहाँ पे निकाल करके अरेंज करके जो जहाँ रखना था रख करके इसके बाद से मैं भी चली जाऊँगी रेडी होने चाय पीकर, और उसके बाद जाना था स्कूल अविराज के, तो उसमें जल्दी जल्दी बस ये सब अरेंज कर रही थी और फिर हो गई थी रेडी। रेडी होने के बाद हम फटाफट से चले जाते हैं स्कूल के लिए। मैं और आसिया ही गई थी क्योंकि आसिया का भी पीटीएम था, वहाँ से होकर हम डायरेक्ट चले गए थे अविराज के स्कूल के फंक्शन में। अरुण नहीं गए थे, वो घर में बाकी जो भी सामान वगैरह था और भी जो थोड़ा बहुत काम था वो देख रहे थे, और मैं बच्चों को लेकर के स्कूल में उनके पीटीएम और फंक्शन ये सब अटेंड करने के लिए चली गई थी। और ये देखिए सुंदर सुंदर बाहर का ग्रीन ग्रीन सावन में देखते देखते हम पहुंच गए थे स्कूल, और उसके बाद सीधे हम चले गए थे ऑडिटोरियम में, और प्रिंसिपल और ऑनरेबल जो भी चीफ गेस्ट थे उन्होंने लैंप लाइटनिंग सेरेमनी करके
प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने मतलब इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था ना हर एक फॉर्म को कि हमें देख करके लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। छोटे छोटे कदमों से इतने अच्छे से प्रिपेयर होके एक स्टेज पे इन्होंने परफॉर्म किया था। मतलब हम सारे गार्जियंस बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत अच्छे से हम कनेक्ट कर पा रहे थे इनके परफॉर्मेंसेस के साथ। एंड जो कि कभी भी हम नहीं भूल सकते, सभी टीचर्स को थैंक यू सो मच। जो मतलब इन एफ़र्ट्स जो टीचर्स ने दिए थे ना वो हमें क्लियरली नज़र आ रहे थे। सारे टीचर्स को थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से प्रिपेयर कराया था सारे बच्चों को। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वाज परफॉर्मिंग सो वेल। मतलब हमें देख कर के भी इतना अच्छा लग रहा था, लाइक हम बस देखते ही रहें। जश्न आज़ादी, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इससे ना इस लाइन से हम पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रहे थे इनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू। इंडिपेंडेंस डे तो है ही हम सारे इंडियंस के लिए एक गर्व का दिन, हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड वाला दिन। तो बस इसी के साथ सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और परफॉर्मेंसेस एक एक करके ख़त्म हुई। प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने भी अविराज को लिया और ये देखिए स्कूल मैंने एक बार दिखा दिया। क्या है वो? इंडिया का साइन? हाँ, फ्लैग का साइन है। जय हिंद कैसे करते हैं? एक बार दिखा दो जल्दी से, क्विक। हाँ बोल के बस सल्यूट करते कराते और हम लोग पहुंच गए थे सीधे घर के लिए। और घर आते ही देखिए स्टार्ट हो गया था गिफ्ट देखने का प्रोग्राम, क्योंकि वो तो अभी रह गया था ना स्कूल, जल्दी में सुबह वो देख नहीं पाए थे। तो बस घर आते ही दीदी और भाई दोनों मिल करके लग गए थे गिफ्ट्स देखने के लिए कि हाँ क्या क्या गिफ्ट मिले। एक और गिफ्ट था साइकिल, जो कि प्री बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से ही पापा की तरफ से अविराज को पहले ही मिल चुका है। वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी वीडियो में। यहाँ पे मैंने बस कुछ थोड़े से सामान जो कि उसने मुझे बोला था कि मम्मा ये मुझे चाहिए, जैसे एस्ट्रोनॉट वाला वाटर बॉटल, डोरेमोन वाला वॉच, ये सब उसने बोला था मुझे कि ये सब मुझे चाहिए, कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह। और वो सेफ से अरेंज करने के लिए जिससे कि उसका गेम भी हो जाए और उसे कुछ सीखने भी मिले। बस यही सब मैंने रेडी कर दिया था। आप क्लोज कर दो। अरे उसका जब मम्मा को थैंक यू बोल के हक करके आओ, जाओ। उसके बाद मैं इवनिंग की सारी तैयारी करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं और कोई भी क्लिप ही नहीं ले पाई, क्योंकि खाना वगैरह भी सब मैं घर पे ही बनाने वाली थी। और इवनिंग के लिए हमने यही डेकोरेशन किया था, मतलब बैलून्स वगैरह थोड़े लगा दिए थे, हैप्पी बर्थडे वगैरह ये सब हैंग कर दिया था। और यहाँ देखिए मैं आप लोगों को खाना भी दिखा देती हूँ फटाफट से। छोले, खीर, राइस, पूड़ी, सैंडविच, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो था ही, केक वगैरह ये सब मैंने बना लिया था। और भाभी भी आ गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया था उन्होंने, तो सब कुछ टाइमली हो गया था। और इसके बाद अविराज के एक करके सारे फ्रेंड्स आने स्टार्ट हो गए थे अपनी अपनी मम्मीज़ के साथ। मतलब ये ऐसी पार्टी थी ना कि बच्चों के भी हो रहे थे और साथ साथ हमारे मम्मीज़ का भी एक छोटा सा गेट टुगेदर हो गया था। और फिर यहाँ पे कोमल बोल रही थी कि भाई सब हाई कर दो। और इसके बाद बच्चे जहाँ इकट्ठे होते हैं, मतलब अगर 8-10 बच्चे एक जगह हो जाएं तो फिर इनकी शरारत जो मतलब चलती है, मतलब एंजॉय ही बोल सकते हैं हम। बच्चों ने एंजॉय तो खूब किया, इन्होंने डांस की, मस्ती की, शरारत की। ये देखिए अरुण यहाँ पे लगे हुए थे इन्हें एंटरटेन करने में, कभी कोई गोदी उठ रहा है कभी कुछ, बस वो यही सोचे थे किसी को चोट ना लग जाए। इसके बाद हम सीधे चले जाते हैं केक कटिंग के लिए। अरे सब भाग क्यों गए? सारे बच्चों ने मिल करके केक कट किया। उसके बाद एक एक करके सबने अविराज को केक खिलाया, अविराज ने भी अपने फ्रेंड्स को केक खिलाया।
और इसके बाद फिर सब लग गए थे कि आंटी मुझे स्पाइडरमैन दे दो, स्पाइडरमैन का मुझे हेड दे दो, कोई बोल रहा है मुझे ये दे दो। मतलब सब मिल कर के एक ही बार में तो केक दे दो, केक दे दो, ऐसा हो रहा था। इसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, वेट करो सब, हम कट करके देते हैं। ऐसा हो गया था ना कि एक मतलब फ़ोटो भी लेने का मौका नहीं मिला था हमें। बस हम उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे केक उठाया और मैंने बोला कि चलो अब सबको कट करके प्रॉपर प्लेट लगा करके देती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे एक मेस क्रिएट हो जाएगा। सबसे अच्छा ये था कि पार्टी का जो मेन पर्पस था ना कि बच्चे अच्छे से एंजॉय करें, मस्ती करें, तो उन्होंने खूब मस्ती की, खूब शरारत किया। मतलब बहुत अच्छे से। और इन्हें देखिए, ये आकर के यहाँ पे बैठ गई थी और मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि कोई क्लिप वगैरह मैं कुछ ले ही नहीं पा रही थी। सारा जो भी लिया है अरुण ने लिया है और कुछ कोमल ने भी ले लिया था। इसके बाद फिर सबने खूब खाना पीना सब कुछ किया, स्नैक्स वगैरह खाया। उसके बाद फिर बस रिटर्न गिफ्ट्स लिया और चले गए। यही था आज का बर्थडे ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। बाय।